नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल में। भारत के लेजेंड रतन टाटा सर अब नहीं रहे। आज इस समय हर एक भारतीय दुखी है क्योंकि हमें ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना पड़ रहा है जब हमारे हीरो रतन सर का निधन हो गया। हमने अपनी सारी उम्र रतन सर को देखा है कि किस तरह से उन्होंने भारतीय इंडस्ट्री को लीड किया है। भारत के ओवरऑल इंडस्ट्री में इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हम सब ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है, चलिए वो देखते हैं। इंडिया लूजेस देश की चमक, टाइटन ऑफ इंडियन बिजनेस डाइज एट 86। रतन टाटा वाज कोहिनूर ऑफ इंडिया। और सच में भारत ने अपने असली कोहिनूर को खो दिया। ऐसी बातें बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती हैं। रतन टाटा द मैन विथ नो हेटर्स का जीवन देखकर लगता है कि आने वाले कई दशकों और सदियों तक बहुत सारे भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट रतन सर को याद रखेंगे और उनकी जर्नी से प्रेरणा लेंगे। यह इंसान हमारे हीरो है। इन्होंने अपने ही अंदाज से, अपने ही स्टाइल से 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी का बदला लिया। जैगुआर और लैंड रोवर जैसे गाड़ियां बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी अब टाटा मोटर्स के अंडर में है। दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट चाय की कंपनी टेटली साल 2000 से टाटा के अंडर में, और कोरस एक स्टील की कंपनी को $12 बिलियन में खरीदकर टाटा ने एक रिकॉर्ड बनाया। अब ब्रिटिश कंपनी भारतीय कंपनी के अंडर रहती। कॉलोनाइजेशन का जवाब रतन सर ने अपने ही स्टाइल से दिया। जब ताज पर टेररिस्ट अटैक हुआ, रतन सर खुद ताज के बाहर खड़े थे। क्या जरूरत थी उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर वहां खड़े रहने की? दैट वाज नॉट हिज जॉब बट ही कंसिडर्ड इट हिज ड्यूटी। उन्होंने एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया जिसके थ्रू सारे विक्टिम्स की फैमिली को जिंदगी भर उनकी पूरी सैलरी मिलती है। और सिर्फ ताज के एम्प्लॉयज के लिए नहीं, ताज होटल के बाहर चीजें बेचने वाले लोगों को भी ये ट्रस्ट मदद करता है। प्रॉफिट से बढ़कर भी कुछ होता है। रतन टाटा सर ने कभी ये नहीं कहा, पर उनका काम ये कहता है कि उन्हें भारत देश कितना प्यारा था। रतन सर के सालों के हार्डवर्क के कारण आज 2024 में टाटा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। पीछे के सालों से जब भी रिपोर्ट पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है, इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में टाटा टॉप पर रहता है। टाटा ब्रांड को बनाने में दो लोगों का क्रिटिकल रोल है। जमशेदजी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द मेकिंग ऑफ टाटा इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। रतन टाटा सर थोड़े दिन पहले ट्वीट करके कहा कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न। और लिटरली उन्होंने कहा आप लोग चिंता मत करिए। रतन टाटा सर का जो ये 86 इयर्स का जीवन था, इसमें उन्होंने इतना कुछ अकम्प्लिश किया है, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स दे रहा है, वो इनकी जर्नी को मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने कहा कि श्री रतन टाटा जी एक विजनरी बिजनेस लीडर थे, एक कंपैशनेट सोल, ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते किसी के निधन पर। उन्होंने आखिर में ये भी कहा, he endeavored himself to several people thanks to his humility, kindness and an unwavering commitment for making our society better। और सच में हमने अपने जिंदगी में रतन टाटा सर जैसे हम्बल इंसान नहीं देखा। टाटा इंडस्ट्री ने हर सेक्टर में स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की, चाहे वो डिफेंस हो जहां टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, या ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप, आईटी में टीसीएस जो इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी है, और टाटा स्टील, वोल्टास और कई ब्रांड्स जो टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। एक और कहानी जो हम शेयर करना चाहते हैं, विद रतन टाटा के विजन्स के तहत टाटा ने सोचा कि भारत में ईवीज क्यों नहीं चलते। रीजन, रेंज एंजाइटी। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईवी चार्जिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। टाटा मोटर्स ने सिर्फ 2 सालों में जो अचीव किया, आने वाले 10 सालों में और क्या क्या कर सकती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के दौरान भी टाटा सेमीकंडक्टर बिजनेस में अपना सिक्का जमा रहा है। टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स अपने ही पार्ट्स बनाता है। टाटा पावर चार्जिंग सॉल्यूशंस और टाटा केमिकल्स बैटरी रिसाइकलिंग पर काम कर रहा है। रतन टाटा के विजन्स को फॉलो करते हुए टाटा हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की और बढ़ रहा है, क्योंकि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक और भारत को इस फ्यूचर में आत्मनिर्भर बनते देखना उनका सपना था और जो संभव होते दिख रहा है। थैंक यू रतन टाटा सर फॉर मेकिंग आवर नेशन प्राउड।
द होल ऑफ भारत विल मिस यू।